गायत्री महामंत्र करते हैं साथ साथ। सभी से विनम्र प्रार्थना, गायत्री महामंत्र की शक्ति को भाव रूप में धारण करने की कृपा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमो। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। परम पूज्य गुरुदेव अन्य माता जी के असीम अनुकंपा है कि हम लोग संत कबीर की जयंती को विगत 13 या 14 दिनों से मना रहे हैं। 5 तारीख को तब से अब तक एक उत्सव, एक मेला, एक सब संकीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय चल रहा है। आज मुझे लगता है वो एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाएगा जब हम उसे समग्रता से, हालांकि इतना बड़ा महासागर है कि नहीं इसको ये कह सकते कि पूर्णता की ओर पहुंचेगा कभी, क्योंकि ये नीति महापुरुषों के जीवन को, गुरुजनों के, बुद्ध पुरुषों के जीवन को कभी भी पूरा समझ पाना मानवीय क्षमता से परे की बात होती है। भगवान की कृपा होती है और उन लोगों की खुद की लीला होती है, तभी हम समझ पाते हैं। ऐसे में संत कबीर के जीवन चरित्र को हम लोग पढ़ रहे हैं और कल शुक्रवार को हम ऐसा सच विचार है, सच सोच है, तब तक शायद हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि जितना पचा सके उतना तो खाइए। देखो देसी घी भी बहुत खा लो तो, या देसी घी का वो पकवान बहुत ज्यादा खा लो तो उसे पचाने के लिए भी उतनी क्षमता होनी चाहिए। जैसे रबड़ी खाते हैं तो उसको बताते हैं खाने के लिए बहुत ताकत है, तो उसके लिए पचाने के लिए कसरत करनी पड़ेगी। तो फिर हम मानसिक कसरत की ओर बढ़ेंगे कल पूर्णाहुति करके, और थोड़ा विराम लेके पचाएंगे संत कबीर के सीख जो हमें मिली उनके जीवन से। उसे आज हम कल की बात से आगे बढ़ते हैं। कल बात हो रही थी धन के ऊपर, मृत्यु का हमने ध्यान किया था। उससे पहले धन को जो है वो 14 रत्नों में जब लक्ष्मी जी निकली तो उस महालक्ष्मी के पहले बहुत सारी अन्य वस्तुएं निकली, अन्य रत्न निकले, और उन सभी रत्नों के गुण उसमें आ गए, गुण दोष जो भी थे उसमें आ गए। तो जैसे धन जिस व्यक्ति के पास आ जाता है उसकी अवस्था क्या होती है, ये बताने का प्रयास किया है समुद्र मंथन की कथा से। तो एक तो ये कि वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, अपने मद में घूमता है। तो अगर आप देखें तो वारुण नाम की मदिरा निकली थी और उसके नशे में रहता है इंसान। फिर पेड़ निकला, कल्पतरु वृक्ष निकला था, तो पेड़ में जड़ होती है, तो उससे संबोधन ये मिलता है कि पैसे वाला व्यक्ति जड़ बुद्धि हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। शंख निकला था, शंख का मतलब वो शंख की तरह बजता है, बहुत अपनी पौ पौ करता रहता है, किसी को नहीं गिनता अपने आगे, अहंकार बहुत हो जाता है उसमें। फिर उसमें से हाथी निकला, ऐरावत हाथी। तो हाथी के लिए कहा जाता है कि हाथी की जो है आंख बहुत छोटी होती है, शरीर इतना बड़ा दिया है भगवान ने लेकिन आंख बहुत छोटी थी। ऐसे ही पैसे वाला व्यक्ति जो है उसकी दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है, बिल्कुल नैरो माइंडेड हो जाता है, वो फिर किसी को अपने आगे देख नहीं पाता, उस अपने मद में, अपने अहंकार में, वो उसी में चूर रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धन्वंतरी जी निकले उसमें से, जो हमारा एक तरह से पूरा ज्ञान है दवाइयों का। तो ऐसा व्यक्ति दवाई खाता रहता है, पैसा आने वाले के बाद व्यक्ति
दवाओं पे जिंदा रहता है, वो इतना वो हो जाता है, उसका जीवन वैभव से परिपूर्ण कि वो उसका वैभव उसे संभलता नहीं, अपनी काया को भी नाश कर देता है, फिर दवाएं खाता। चंद्रमा निकला, चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि वो अपनी गुरु माँ को ही बुरी नजर से देख लिए थे, तो गुरु माँ तो माँ से भी बड़ी हो गई, तो माँ के प्रति व्यभिचारिणी बुद्धि आ गई। तो पैसा वाला व्यक्ति यही करता है, पैसे वाले व्यक्ति को भोग विलास में, व्यभिचार में बहुत आनंद आता है। तो इस तरह से दोष बताए गए। जहर तो निकला ही था, विष निकला था, तो लक्ष्मी जी 14वें नंबर पे निकली, उससे पहले जितनी चीजें निकली उन सब के दोष और गुण उनमें आ गए। गुण किसका आया? अमृत का आया। इसलिए जब धन को धर्म के अलावा किसी भी कार्य में लगाएंगे, भोग विलासिता में लगाएंगे, तो धन विष के समान है, विषैला है, उसमें ये सारे नारकीय गुण है, जड़ता है, अहंकार है, मद है, व्यभिचार है, भोग विलासिता है। जब भी धन को इस तरह से उपयोग में लाया जाएगा तो वो जीवन को नीचे की ओर खींचेगा। केवल एक अमृत का गुण उसमें ऐसा है, और वो तभी मिलता है जब धन को धार्मिक कार्य में तो पूजा पाठ कार्य नहीं हुआ। आजकल हम धार्मिक कार्य भी हो गया कि कहीं कोई पूजा पाठ हो रही है, चलो हमने पैसा दे दिया, हमारे पैसे से वो पूजा संपन्न, हमने पैसा दिया तो हमने सुबह जाके सबसे पहले आरती हमने ही करी भगवान जी के विग्रह। नहीं, ये नहीं। धार्मिक कार्य मतलब जहाँ वास्तव में श्रेष्ठता का वर्ण किया जा रहा है, जहाँ आदर्शों का पालन किया जा रहा है, जहाँ उपासना साधना आराधना का क्रम है, जहाँ पर समाज को ऊंचा उठाने के लिए कोई ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अभी हम गॉड लिफ्ट पढ़ रहे थे, स्वामी विवेकानंद और ठाकुर रामकृष्ण मिशन मठ का उद्देश्य देखा हमने कि कैसे सेवा कार्य में लगे रहे, और निर्भर इसमें किसी आसक्ति की भावना में नहीं, ये हमारा है। स्वामी जी ने कहा ये मठ बेच दो, जमीन बेच दो, बिल्डिंग बेच दो, प्लेग में जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए अगर बेचनी पड़े तो खत्म कर दो। इससे हमारा कोई लेना देना, ईंट पत्थर गाड़ी से हमारा लेना देना नहीं। हम तो चेतना है, भगवान हमारा चेतना है, गुरु हमारा चेतना है, उसको कहीं से भी ले आएंगे। तो ये तरीके की जो सोच रखने वाले लोग हैं या जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको ये धन उनकी सेवा में लगाना, ये पारमार्थिक हो गया। पारमार्थिक बुद्धि से जब धन उपयोग में लिया जाए, एक अभी हम किसी को सुन रहे थे, हमें बात ठीक लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर। उन्होंने कहा कि उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। तो जो ऐसे छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं को लोग दान देते हैं, सोचते हैं कि दान दे दिया अब यहाँ तो अच्छा काम होता ही है। अरे बात बहुत सरल हो गया, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को जो अपने अपने स्तर पे छोटा छोटा काम कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग करो, आप उनके साथ मिलकर सहयोग कर सको। ऐसा तो गुरुदेव ने कहा धन तो सबसे छोटा सहयोग है, बात सही भी है, शास्त्र कहते हैं धन तो सबसे अंतिम तुच्छ चीज है जो हम दे सकते हैं। यदि हम दे तो समय दें, समय दान ही योगदान, समय से बड़ी कोई चीज नहीं। आज आदमी के पास खुद के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, तो ऐसे में किसी अच्छे कार्य में अपना समय देना, अपना श्रम देना, अपनी योग्यता देना, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर पैसा कुछ ना मिले तो चलो भाई अपने पैसे सहयोग कर दिया कि इसमें अर्थ से भी संसार का एक घटक है वो चलने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे भी चार पुरुषार्थ में अर्थ आता ही है। तो फिर इस तरीके से जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो नए लोग उन तक पहुंचा जाए, उनको ऊंचा उठाया जाए। हमारा बड़ा मन था 4 जुलाई को एक ऐसा कार्यक्रम करना, लेकिन वो शायद हमारी योजना थी, भगवान की, उसमें यही मन था कि ऐसे जीवन जो प्रकाशवान होकर जिए, चैतन्य होकर जिए, और जिन्होंने आदर्शों की रक्षा के लिए नीति को त्यागा नहीं, अनीति को वर्ण नहीं किया, आदर्श की रक्षा करते रहे और असफल हुए तो भी कभी इस पे ये नहीं कि गुरुदेव कहते थे नीति पर चलते हुए असफलता को धारण करना पड़े, शिरोधार्य करना पड़े तो कर लेना। तो ये हम धारण करें किसको? असफलता को। कब? जब आदर्श नहीं छोड़ना, नीति पर चल। ऐसे जीवन कई थे जिनको हमने फिरौने की कोशिश करी थी। मन था कि सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएंगे। शायद मैंने आपसे कभी संकेत किया भी हो, सिंधुताई सप्तन हुई, प्रकाश आमटे जी, बाबा आमटे के जो पुत्र हुए प्रकाश जी और डॉक्टर मंदाकिनी आमटे, उनको बुलाया जाए, तो ऐसा मन था। लेकिन और उन्होंने हाँ भी भर दी थी। स्वामी जी के जीवन जन्म दिवस, ये महाप्राण दिवस पर 4 जुलाई पर ऐसा करने का मन, चलो फिर कभी सही। लेकिन ये ऐसा कुछ प्रयोग करना चाहिए जहाँ नए लोग हो। ये बात हमें उससे प्रेरणा मिली, तो उगते हुए सूर्य को प्रणाम, ठीक है।
जो बहुत प्रचंड वेग से तप करता हुआ सूर्य आकाश में चढ़ चुका है, वो तो फिर प्रकाश फैला ही रहा है, दिख ही रहा है। वहां बड़ी बड़ी संस्थाओं में करने से बजाय कुछ ऐसा किया जाए, किसी के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो ऐसा एक मन हुआ, तो आपको बताया कि कैसे जो धन की गति है वो दान में है या तप में है या भोग में है। तो आप अगर उसे भोग में लगाते हो तो कहाँ ले जाता है हमारे जीवन को। इन महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए इस बात। कबीरदास जी ने कभी स्पर्श भी नहीं किया इन चीजों को। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का हम देखते हैं प्रामाणिक जीवन है, मीरा का हम देखते हैं प्रामाणिक जीवन है, विवेकानंद का देखते हैं, सबका देखते हैं, प्रामाणिकता मिलती है। क्यों? इन्होंने कभी इस चीज का, और अगर इन्होंने नहीं किया होता तो वो प्रमाण सकती है। इनकी जो ख्याति है ये कोई काल्पनिक थोड़ा ही है। ये थोड़ी है कि चार लोग बोल रहे हैं इसीलिए इनकी इतनी 1200 साल पहले का कबीर आज भी जीवित कैसे है हमारे बीच। इसीलिए क्योंकि उनका जीवन वास्तव में जो बताया जा रहा है, जो ऐसे हमारे ग्रंथों में भक्तमाल जी जैसे पुस्तकों में लिखा गया है, वो वास्तव में वैसा ही है। तो इन लोगों के चरित्र में कभी संशय नहीं करना चाहिए। मूर्ख बुद्धि के लोग सोचते हैं कि अरे ये काल्पनिक बात होती है, चलो थोड़ा भजन गा लिया, थोड़ा उनके बारे में सुन लिया, तो ये जरूर थोड़ी ऐसा हुआ ही हो कि भगवान ने लीला करी थी, वो केशव बंजारा बन के आए थे, सच में हुआ था क्या? तो मोटी बुद्धि के लोग नहीं समझ पाते। क्या करें बेचारे, कभी उस तरफ देखा नहीं उन्होंने। हम भी मोटी बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, लेकिन ये बेचारे बिल्कुल संशय की बुद्धि में पड़े हैं, आस्था प्रकट नहीं हुई। नारद जी ने कहा पंचम स्कंद में भगवत जी में, पहले हम बात कर चुके हैं इसलिए विस्तार में नहीं जाएंगे। एक काम लोलुप लोग जो होते हैं वो चिंता करते हैं। चिंता कौन करता है? काम लोलुप लोग। और उसी श्लोक में उन्होंने आगे कहा कि यदि तुम्हारी आस्था जमी नहीं, आस्था जमी नहीं, तो तुम्हारा जो जितना भी साधन तुम करते हो, जितना भी वैराग्य, ये सब एक श्रम के समान बेकार गया। जैसे श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तुमने मेहनत करी और वो मेहनत बेकार हो, ये तो एक साधारण सा श्रम हो गया। कब? जब तुम्हारी आस्था नहीं जमी तो। इसलिए हमारी आस्था स्थिर हो, ये आवश्यक है। चाहे आप किसी भी मार्ग से चलें, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, राजमार्ग, जो मार्ग से चलें, किसी भी योग की शाखा को पकड़ लें, मूल में यह है कि हमारे जीवन में आस्था, यानी वो जो बात आई थी ना पहले कि आस्था बिखर जाती है तो हमें एक निष्ठा नहीं आती। तो निष्ठा उसी से पैदा होती। इसीलिए भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। न सुमिरन कर सके तो कम से कम सुनना जरूर चाहिए। सुनने से ही कल्याण हो जाता है, सुनने से ही जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अपन इसको रोज कर रहे हैं। मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि जिसके भी जीवन में जाए, जो भी सुने। संत हरिदास जी हुए वृंदावन में, उनके पास में एक महिला जाती थी, अपना कोई परेशानी लेके जाती थी मिलने। तो वो उसको बोले, अरे मेरा जो जप है भगवत जप, ये पूरा हो जाए तब तुमसे बात करता हूँ, बैठो बैठो, आज रात को पूरा हो ही जाए। तो पूरा नहीं होता था, कुछ देर बैठी रहती थी, सुनती रहती थी, और वो जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वो ऊंचे स्वर में जप करते थे। अब वो बैठी रहती, थोड़ी देर फिर चली जाती, फिर अगले दिन आई, अरे महाराज जी तो अभी भी कर रहे हैं जब। हाँ बेटा बेटा बैठ बैठ बैठ, थोड़ा सा आज बाकी रह गया, बस आज का जब पूरा कर लूं फिर तेरे साथ बात करें। अब उनकी लीला थी, जानते थे किसके लिए आई, लेकिन बिना उस बात को छेड़े, उस वृत्ति को नाश करने के लिए वो ये लीला रच रहे थे। वरना तो अपना शांत भाव से उपासना करते थे, लेकिन जैसे ही वो उसके आने का समय होता था, वो अपनी लीला चालू कर देते और तेज स्वर में भगवान का नाम लेते। कई दिन तक वो आती रही, उसकी निष्ठा थी, आती रही। और निष्ठा के साथ साथ दुख भी ऐसा था कि उसे लगा कि ये समाधान कर ही सकते हैं तो इनके पास जाया जाए। लेकिन सुनते सुनते ही, भगवान का नाम सुनते सुनते ही एक दिन उसके मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने अपनी बात ही छोड़ दी और श्री चरणों में उनके लेट गई, बोले कि महाराज मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे अपनी शिष्या बना लो, मुझे मार्गदर्शन दो, मैं कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, ये बताओ। ये सब मैं बेकार की जो समस्या लेकर आई थी, ये है भगवत नाम की शक्ति। अगर हम सुन भी लेते हैं श्रद्धा भाव से, परीक्षित ने श्रद्धा भाव से सुना तो राजा परीक्षित संत परीक्षित बन गए। 7 दिन के अंदर जीवन का मूल पहचान लिया, जीवन की सत्यता पहचान ली, और जाने में मृत्यु का भय नहीं सताया। मृत्यु के 4 जो डर हैं, मृत्यु के समय जो आते हैं, कल जो बात हो रही थी कि कैसे शरीर सूक्ष्म और स्थूल जब अलग अलग होता है, विश्लेषज दुख, और फिर उसके बाद में ये अपना मोहज दुख था, और अनुतापज था, ताप का दुख था, और आगे आने वाले समय में कहाँ जाएंगे हम, आगामी संदर्शनात्मक दुख, वो सब कल बात हुई थी।
तो ये दुखों से भक्त जो है मुक्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कल के ध्यान में आप कितना गहरा जा पाए। एक दो लोगों ने तो व्यक्तिगत भावना शेयर करी बाद में, पर बाकियों का कैसे यात्रा रही मालूम नहीं। लेकिन कल अपना प्रयास यही था कि मृत्यु को अपन ने एक तरह से उसको छोटे अंश में स्वीकारने का प्रयास किया। और यही बात थी उस ध्यान के मूल में कि भीतर के झरोखे से झांकते हुए ये सारे संत हमसे पूछ रहे हैं, हमें जागृति की तरफ ले जा रहे हैं। हम कहते तो खुद को भक्त हैं, कहते तो खुद को अमृत पुत्र हैं और करते विषपान हैं। तो ऐसे में विषयों में आसक्त हमारा जो मन है उसको अभी से हम मुक्त करने के प्रयास शुरू करें, ताकि कल अगर मृत्यु आ जाए किसी भी पल, तो उस मृत्यु का वर्ण करते समय हमारे अंदर कम से कम ये संस्कार ना रह जाए और हम यथामति तथा गति, अष्टावक्र जी ने कहा जनक को ध्यान समझाते हुए, गीता अष्टावक्र गीता में आता है, यथामति, जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी गति होगी। तो मृत्यु के समय पे काल जब द्वार पे खड़ा हो तो कैसी मति हो हमारी, इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या था। जब संत कबीर जी सिकंदर लोधी को एक तरह से शिकस्त दे चुके थे और उससे बोले कि तू हमें कुछ नहीं दे सकता, हमारे पास तो जो राम का नाम लेना है हमें वो हमारे पास है और कोई नहीं दे सकता, बस तू एक काम कर, अगर करना चाहे तो ये संतों को परेशान करना छोड़ दे। और उसने उस समय व्रत ले लिया। उसने कहा आपसे मैं किसी संत को किसी को भी सताऊंगा नहीं। तो उस आताताई के अत्याचार बंद हो गए और वापस अपने घर लौटे संत कबीर। तो कई लोग जो उनके हितैषी थे उनको मिलने आए, क्योंकि ये तो अभी अलग ही ट्रांस में थे, अलग ही अवस्था में थे, जब उसके सामने एक तरह से युद्ध चल रहा। एक महाभारत का युद्ध था, एक ऐसा युद्ध यही युद्ध था। वहां कम से कम 5 पांडव थे, यहाँ तो अकेला संत कबीर लड़ रहा है। वहां भी कृष्ण थे साथ में, यहाँ भी कृष्ण थे साथ में, भगवान तो थे। तो जब घर लौटे तो उन सच्चे इनके साथियों ने, संगियों ने इनको आकर नमन किया और इनके उस विराट स्वरूप को, चेतना के विराट स्वरूप को नमन किया। पर द्वेष भावी लोग तब भी पीछा नहीं छोड़ते। 4 ऐसे तथाकथित संत थे बड़े प्रसिद्ध वहां के, बनारस के, काशी के उनको ये बात हजम अभी तक नहीं हो रही थी कि कैसे हो सकता है। काशी के लिए प्रसिद्ध है, एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, इसके शब्दों को उतना मत लीजिएगा, कि रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो भजिए काशी, आप तो सेविए काशी। काशी का सेवन आप, सच्चे काशी सच्चे बनारस का सेवन आप तब कर सकते हैं जब इन 4 लोगों से बच जाएं। इनसे बहुत से ऐसे हैं, पवित्र स्थान है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बाधाएं माया उत्पन्न कर देती। एक जगह हम सुन रहे थे कि भगवान माया जो है वो भगवान की बहन है। तो बुआ को जो है वो भतीजे से बहुत प्यार होता है। जब भतीजा होता है तो बुआ अपने भतीजे को खूब लाड लड़ाती है, खूब खाना पीना इधर उधर खूब सामान देती है, खूब भोग देती है। तो ऐसे ही माया हमारी बुआ है। तो वो जैसे ही आप इवन ये देखें, अध्यात्म रास्ते पर सच्चे मन से चलने लगता है जब भक्त, तो उसके बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। कहते हैं कि ये देवता गण जो है इनसे हजम नहीं होता, ये कुछ ना कुछ करके हमारी उपासना को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे जैसा मूढ़मती का इंसान क्या सोचता है कि जैसे हमारी उपासना नहीं हो रही इसका मतलब देवताओं ने करी, तो ऐसा मत सोचना। यदि देवता बैरी हैं और वो हमारा अनहित करने के लिए बैठे हैं और इसलिए हमारी उपासना नहीं फली। हमारी उपासना नहीं हो रही क्योंकि हम खुद नहीं करना चाहते। लेकिन जो सच्चा भक्त है उसकी भी परीक्षा होती है, आगे देखेंगे कविता क्या क्या। लेकिन ये माया इस तरह से एक उत्पन्न करती है। तो इसलिए काशी जैसे पवित्र स्थान के लिए भी कहावत है कि रांड गणिकाएं और सांड भगवान शिव की नगरी, तो सांड बैल इतने मिलेंगे आपको, काशी जाइए कभी आप। मेरा जाना हुआ, 2 बार जाना हुआ और दोनों ही बार किसी एक छोटे ट्रांजिट के लिए जाना हुआ। एक बार थोड़ा सा मैं रुका था तो कबीरदास जी के स्थान है, वहां नमन करने का मौका मिला। तो रांड सांड और फिर आया सीढ़ी सन्यासी। सीढ़ी मतलब जो घाट है काशी के बड़े खतरनाक है। आप गंगा जी तक पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों का उपयोग करते हैं उनमें काई इतनी जमी हुई, इतनी फिसलन है। भगवान तक पहुंचने से पहले हर जगह फिसलन ही फिसलन दिखाई देती है, अंतिम समय तक फिसलन। और फिर सन्यासी, वहां पे जो तथाकथित सन्यासी हैं वो इतने मतलब क्या कहे उनके लिए, मथुरा के पंडों के लिए जैसे प्रसिद्ध है वैसे ही
काशी के सन्यासियों के लिए, ये ढोंगी सन्यासी, इन चारों से बचते हैं तब तब सेविए काशी, तब काशी का सेवन कर सकते हैं आप, उससे पहले सेवन नहीं कर सकते, करने ही नहीं देंगे। इनका ये नहीं कि सेवन में हम लिप्त हो जाएंगे, अरे महाराज हमारा हाथ देख दो, हमारे बच्चे का नाम बता दो, हमारा इसका ये कर दो, हमारा बता दो, सन्यासी ठग लेगा। और इतनी सारी यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है भोग विलास की, और कहीं किसी का गंगा नहाने का मन हो तो उसमें फिसल जाए, और कहीं किसी गलियारे भगवान के मंदिर जा रहा हो तो वो बैल पटक के उठा के, इतनी सारी यूं कह लो बाधाएं भगवान ने बना रखी। ये माया है, ये बुआ है हमारी, जो हमारे लिए प्रसाद भेजती है। तो काशी में उन 4 पंडितों ने ये सोचा कि अब कबीर को हम फिर से पटक नहीं देंगे। ये 4 अलग अलग दिशाओं में चले गए और सब जगह जाकर इन्होंने ये ढोल पीटा, आप यहाँ आए और आपका नाम था, महात्मा जी थे आप, तो आपका नाम जान लिया, आपका सब पहचान जान लिया, आपके आश्रम के बारे में पता निकाल लिया और पहुंचे, अरे महाराज महाराज दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। आप कहेंगे कौन साहब कैसे, अरे आपके बारे में कबीरदास जी ने बताया, कबीरदास जी ने भेजा है कि मिलके आओ और न्योता दे के आओ। अच्छा, कबीरदास जी ने हमारे बारे में, अरे आपको नहीं पता लगा कबीरदास जी ने सिकंदर लोधी का क्या हाल किया? हाँ हाँ हाँ, खबर तो आई। बस तो उसी का भंडारा है, और बड़े बड़े राजा आ रहे हैं, मुद्रिकाएं दान होंगी, इतनी ये होगी। ऐसा करके ये गांव गांव जाकर, बड़े बड़े महात्माओं में, पंडालों में जाकर, आश्रमों में जाकर उनको ऐसा न्योता देकर आए कि कबीरदास जी ने आपको बुलाया है, अमुक तारीख को आप आ जाइए, कबीर की कुटिया के सामने बैठ जाइए, कबीर बहुत बड़ी पंगत करने वाले हैं, कबीर। और हजारों की संख्या में प्रचार प्रसार करके ये लोग वापस आ गए, नाम बुला बुला के लोगों का कि कबीरदास जी ने आपके बारे में बताया। अच्छा, कबीर जी हमको जानते हैं, और जानकार लोगों को नहीं पता होगा शायद कि साधुओं के वर्ग में एक वर्ग नागा साधु का भी होता है। नागा साधु, इनका सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी भेंट सब बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होती तो ये आपका यज्ञ ही खराब कर देंगे, सब तोड़फोड़ मचा देंगे वीरभद्र की तरह। ऐसा इनका एक ढंग है, तरीका है। तो इनका सम्मान ना हो तो ये पिटाई करते हैं, लिटरली जजमान को पीटते हैं कि तुमने बुलाया और सम्मान ठीक से नहीं किया। तो अब समझने की बात समझना, अब इसमें मत चले जाना फिर कैसे साधु हुए, साधु हैं तो ऐसा क्यों, इनके अंदर अहंकार है, वो बात ठीक है। ये बता रहे हैं कि कैसा इनका आचरण पहले से रहा है। कहने को तो ये 4 भी जो गए चारों दिशाओं में, ये भी वैदिक पंडित ही थे। तो ये लोग जब संत कबीर तो अपने घर में बैठे हैं, अब तो उन्होंने दुल्हागिरी भी छोड़ रखी है, भगवान का भजन करते हैं। सुबह सुबह कबीर उठे और उनके दरवाजे पे एक बड़ा टोला चला आया। अरे कबीरदास जी प्रणाम। प्रणाम साहब, आइए आइए, संत लोग आए हैं, कैसी बात, क्या बात, क्या खबर? बोले अरे क्या खबर, क्या आपने बुलाया है? अच्छा मैंने बुलाया है, ये क्या बात है? कबीरदास को पता भी नहीं, ये न्योता दे आए, किसी को नहीं खबर, कानों कान। तो कबीर को फंसा देंगे हम, इतनी बड़ी जमात में लोगों को लेकर आएंगे, कबीर कुछ कर ही ना पाए, कहाँ बच के निकलेगा? कबीरदास जी ने जानना चाहा, भाई जो पहला टोला आया उससे, क्या 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 आप कैसे आए, मैंने बुलाया। बोले अरे आपने उनको फलाना दास जी को, ढिकाना दास जी को भेजा था, वो महात्मा आए, यहाँ के काशी के इतने प्रसिद्ध महात्मा है, वो आए और आपका नाम लेके बोले कि आपने बुलाया है, इतना बड़ा हमारा आप स्वागत करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम दौड़ने चले आए, मुझे रहा नहीं गया, और आपने जो किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता, आप तो साक्षात भगवान आपके साथ हैं, ऐसा ऐसा करके। अब कबीरदास जी समझे कि एक साथ इतना टोला आया है और अभी कई हजारों टोले आने बाकी, पूरा पूरा तो चेलों को लेके चलते ना, चलो भाई कबीरदास के दर्शन करेंगे, बात भी ठीक है, संत कबीर के दर्शन भी करेंगे और पंगत मिलेगी, दर्शन तो बहाना है, वहां पंगत मिलेगी, दान दक्षिणा मिलेगी, सब लेकर आएंगे। तो संत कबीर समझ गए कि ये मामला यहाँ फंस गया, और कहीं नागा साधु आ गए तब तो भैया मिट्टियां बंदी हो जाएगी। इसलिए धीरे से वो 9-11 हो लिए, हमेशा की तरह बहुत दूर जंगल में जाके कहीं एक कंकरी गांव में जाके छुप गए। अब फिर मत सोचने लग जाना, आप तो पहले इसकी व्याख्या कई बार हो चुकी है, ये पलायनवादिता नहीं है, ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना नहीं है, ये अनन्य आश्रय है, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अनन्य आश्रय, कि भगवान जो है वो हमारा सब देख लेगा। हमने आज तक अपने और अपनों की परवाह में, और मेरे से ऊपर है
जितना संत कबीर करते। तो अहंकार ममता में नहीं फंसेगा, इसीलिए भारत को नहीं मांग लिया उसने लोगों से कि हाँ भारत छोड़ के जाओ। तो ये कहा संतों को दुख मत देना, ये बात कही संत कबीर ने। ऐसा नहीं कि संतों को उनका फेवर करना था, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसे सताना मत करो। भगवान ऐसा नहीं, इसको हजम नहीं कर सकते, भगवान के लिए बहुत ये फिर दंडनीय हो जाता है। तो संत कबीर वहां से निकल लिए, जाके छुप गए। अब यहाँ पर भीड़ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोगों को मतलब बुरा तो बुरा, काशी को पता लग गया, काशी नरेश को भी पता लग गया, खबर तो फैली, सब लोग इकट्ठे हुए और कबीर का सब दर्शन करना चाहे। तो माता से पूछा गया, अरे कबीरदास जी अभी तो थे, कहाँ गए? अरे भैया आते ही होंगे अभी कहीं काम से गए, ऐसा करके बात संभाली। अब वो समझ गई, क्योंकि हमेशा उनकी सहधर्मिणी थी तो जानती थी, और खुद अपने आप में एक बहुत पवित्र आत्मा थी। कोई साधारण होती तो फिर संत कबीर के साथ जीवन यापन थोड़ी करती। साधारण तो जाता है पैसे वाले के पास, वो भोगवादिता में मुझे खुश रखेगा, इसका मतलब पैसा होना चाहिए, तभी खुश रहूंगी मैं और तभी ये खुश रख सकती। पर असाधारण महिला जाती है आदर्शवादी के पास। तो संत कबीर के साथ वही माता समझ गई कि फिर चली गई, चलो ठीक। पर गई, उनके मन में भी चिंता नहीं आई। काम लोलुप के मन में चिंता आती है, धन लोलुप के मन में चिंता आती है, संतान लोलुपता हो जिसके अंदर, उसके अंदर चिंता आती है, वरना चिंता नहीं आती। और जिसको चिंता आ रही है, ये शरणागति के विपरीत है, इसकी चिंता त्याग दो, किसी भी तरह की चिंता। अभी हमारी एक बहन है जिनके पतिदेव बहुत बड़ा कार्य है, चीन ने परसों जो गड़बड़ मचाई तो अभी तक चल रही है। तो जो घाटी है गालवान घाटी लद्दाख में, वहाँ वो बुलडोजर और ये सब ले आए थे, सैनिक ले आए थे, उसी स्थान पर उनकी पोस्टिंग हुई है एक कोरोना के टाइम में। और अब कभी गतिविधि नहीं की, अभी गतिविधि होगी। काफी परेशान है वो कि भाई चिंता है प्रति। लेकिन ये देखो कबीर का उदाहरण, अरे चिंता करी तो भगवान के ऊपर से अनास्था नहीं, भगवान के प्रति आस्थावान रहो, चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान है, भगवान है और उसने पहले अपना तुम्हारे को प्रमाण दिया। आज तक का जीवन उठा कर देख लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम में से कोई भी एक ये नहीं कह सकता कि हमने भगवान का अनुभव नहीं किया। किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी, किसी सहारे के रूप में वो जरूर आया है और हमें उसने दोबारा खड़ा किया। जब जब हम परेशान हुए, चिंतित हुए, दिग्भ्रमित हुए, उसने आके में रास्ता दिखाया है, संवारा है हमें। तो इसलिए चिंता त्यागें। कबीर दास तो बिल्कुल चिंतित नहीं, चल दिए। यही तो सीखना है फिर, ये कार्निवाल से और इतना मेहनत करके सीखना, इतना समय निकाल दो रोज आदि, यही सीखो कि चिंता नहीं करनी, प्रार्थना करो। और आज कर लेंगे सामूहिक प्रार्थना, लेकिन चिंता करने की, चिंता होकर, चिंतित होकर दुखी होना, रोना और सांसारिक राग में फंसना, ममता में फंसना, ये चीज। तो संत कबीर चले गए। अब वहां पर पंगत के लिए लोग बैठने लगे, अब व्यवस्था बनने की। अब देखो भगवान क्या रूप बनाकर आएगा। भगवान भी सोच रहे हैं कि अब पहले तो मैं बंजारा बन के गया, फिर एक कबीर बन के गया, डुप्लीकेट कबीर, अब क्या करूं। तो भगवान जो है वो अनेक शरीरों से कबीरदास बन के गए, कई कबीरदास हुए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पंगत थी, हजारों में, और सबको बिठा के कबीर ही खिला रहे। अच्छा, पंगत में क्या होता है, ये सब थे तो लोलुप लोग जो भोगवादी थे, पंगत में जब बैठते हैं तो मुझे नहीं मालूम आप लोग कितनी बार इस तरह की पंगत किए हैं। पंगत में बैठने पर जब जजमान बुलाए, आप बैठे हैं पंगत में बैठे, तो सबका ध्यान जो है, तो भोजन आनंदी होते हैं ना, ये भजनानंदी भी नहीं होते हम तो भोजन दिख जाए तो बस बाकी सब छूट जाए। हमारे जैसे किसी ने लिखा होगा कि क्या है वो, भूखे पेट ना होइए भजन गोपाला। अरे ये किसी हमारे जैसे भोगी का लिखा हुआ, तो पेट का पुजारी है, क्यों नहीं होता भगवान भजन गोपाला? बिल्कुल होता है, लोग करते आए हैं, आज तक कितने अनेक उदाहरण मिलेंगे हम, जहाँ अपने कबीरदास जी का क्या जीवन है, बिना पेट पूजा के भगवान की पूजा कर तो रहे। तो वो हमारे जैसे किसी नीच ने लिखा होगा कि भजन गोपाला करना है तो पहले पेट भरो, उसकी बात बात नहीं।
वक्त की पराकाष्ठा ऊंची है, ऊंचाई काफी ऊपर। तो संत कबीर तो चले गए, अब यहाँ पर भगवान कबीरदास जो उनके परोस रहे हैं, और जो ये भोजनानंदी हैं ये भोजन पे ही नजर रखे हुए, इनको मतलब ही नहीं कौन परोस रहा है। तो देखो भगवान ने भोजन कराया, लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं चल रहा है। ये अपना लबड़ लबड़ के लड्डू लड़काए जा रहे हैं, पेड़ा लुढ़काए जा रहे हैं, अरे कलाकंद मिला, बर्फी मिली, ये खाओ वो खाओ। मीठे के बड़े शौकीन होते हैं पंडे लोग, मीठा ही मीठा खा रहे हैं, खीर लपलपा रहे हैं, और कोई मतलब ही नहीं। पंगत में बैठते हैं तो जब वो बाल्टी चलती है तो उसको देख के और फटाफट खाने लगते हैं। हमारे यहाँ बिहार में होता है, लोग सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं, पंडितों को भोजन करवाया जाता है। हाँ यही होता है सब जगह, बिहार में देख लो, मथुरा में देख लो, बनारस में देख लो, कहीं चले जाओ। हमने महाराष्ट्र में भी देखा, अकोला गए थे हम एक बार, लबड़ लबड़ के खा रहे हैं। जहाँ जैसी रुचि है, जिस जैसा खाने की, वहाँ तीखा खाने की रुचि है तो तीखे में लगे। तो जैसे, और औरों की क्या बात करें, हमारी आपकी बात देखो, जब वो पंगत में उधर बाल्टी चलती है कि अब ये आ रहा है अमुक चीज, और एकदम जो है स्पीड बढ़ जाती है। मान लो खीर खाने को मिली, तो अच्छी व्यंजन मिला, तो वो व्यंजन आने लग रहा है तो फटाफट फटाफट प्लेट खाली, ताकि आए तो हम और ले सके, भर सके। ये हमारे जैसे लोग, अरे लुढ़काओ जितना खा सको खाओ, इनको मतलब ही नहीं कौन भरोसा, नजर बाल्टी पे है और कड़छी पे है कि बस इसमें है क्या, माल माल क्या है ये पता लग जाए, कौन भरोस रहा है इससे मतलब। तो संत कबीर के रूप में भगवान डुप्लीकेट कबीर बन के परोस रहे हैं, और ये लोग खाए जाते हैं। ये है भगवान की लीला कबीर के लिए। और जब भगवान है तो लीला वाले अब ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने एक साधु का रूप भी धर लिया, और वो साधु कहाँ गया, सब माल वाल बटोर के टोकरी में अपनी पोटली बना के और गया जहाँ कबीर बैठे भजन कर रहे हैं। अरे महाराज संत कबीर आप यहाँ बैठे हैं, नमस्कार नमस्कार। वो बोले अरे यहाँ भी मेरे को ढूंढ निकाला, मैं सोच रहा था ये सेफ स्थान है, यहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो ये नकली साधु बन के भगवान कबीरदास को छेड़ने चले। अरे आप यहाँ बैठे हैं, इतना अच्छा भंडारा चल रहा है आपके घर में, भंडारा चल रहा है, हाँ चलिए चलिए देखिए देखिए देखिए। और भरोसा नहीं, तो ये देखो हम अभी भंडारे से आ रहे हैं, ये हमारी पोटली देखो, ये कलाकंद मिला, ये काजू मिला, बर्फी मिली, ये मिला, और मुद्रिका भी मिली, मोरे भी मिली। ये समझ गए, फिर वही तमाशा हुआ है। अब ये भी चले आए तो देखिए, अरे दूर दूर तक कबीर ही परोस रहा है, दूर दूर तक पंडे बैठे खा रहे हैं, चेला और गुरु मिलके सब लपेटे पड़े हैं तथाकथित, और कबीर सबको प्यार से परोस रहा है। इस बार कबीरदास जी बड़े आनंदित हुए, इस बार उन्होंने कोई हट नहीं रखी, इस बार वो भी पंगत में बैठ गए। अरे भगवान परोस रहा है, आज ऐसा मौका मिला है, अब छोड़ना नहीं, अब भगवान परोसेगा हम खाएंगे। तो बैठ गए, जैसे होता है ना पंगत में, जिसने होस्ट करा होता है लास्ट में उसको भी बिठा, अरे आप भी बैठो बैठो, अरे बहुत अच्छा आपने पंगत करी, बैठी आप भी बैठिए हमारे साथ, आप भी खाइए। तो कबीर जब ओरिजिनल कबीर बैठे तो किसी की, वैसे तो किसी की नजर जाती नहीं, सब खाने में लगे हुए थे, लेकिन किसी कही कबीरदास जी बहुत अच्छा किया, बैठो, अरे इनको भी डालो परोस परोस। फिर वो ये नहीं देख पा रहा है कि परोस कौन रहा है, तो औपचारिकता में बस तारीफ कर दी, उनको तो मतलब ही नहीं, उसको तो दक्षिणा चाहिए, अपना घोटन लोटन दास है वो, तो नाम की कुछ भी हो। तो अब वो भगवान जी ने बिठा दिया, कबीरदास जी बैठे, अरे कबीरदास जी खाइए, आज खाइए। अच्छा फिर क्या होता है, जो अब भगवान देखो वहां पंक्ति आती है, मैं आपके लिए पंक्ति पढ़ देता हूँ, बहुत सुंदर पंक्ति है पक्तमाल में, और उन पंक्तियों को पढ़ना, कभी पक्तमाल जब आ जाए आपके पास तब पढ़ना। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे, एवं मिली गए उन्हीं के पोषी के रिझाए हैं, ब्रज की भाषा है। आए सब साधु सुनी, अगर थोड़ा और पहले से पढ़ो, खिसियाने द्विज निज चार विपरन के, मूढ़न मुढ़ायो वेश सुंदर बनाए। ये खिसियाए हुए जो थे चार विप्र, ये खिसियाने द्विज निज चार विपरन के, मूढ़न मुढ़ाए वेश सुंदर बनाए हैं। दूर दूर गावन में नावन को पूछ पूछ, नाम ले कबीर जी को झूठे न्योते आए हैं। दूर दूर गांव में जाकर, दूर दूर गावन में नावन को पूछ पूछ, नाम को पूछ पूछ के, अरे महात्मा जी आप, आपके लिए हमें कबीरदास जी, आइए आइए आप आइए,
नाम ले कबीर जी को झूठे न्योत आए हैं, झूठे न्योता दिया है बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महात्माओं को, ये सब आएंगे, आपको भी दक्षिणा मिलेगी, आओ आओ आओ, बहुत बहुत लोग आ रहे हैं, और सुना है लोधी भी आएगा, आओ दर्शन कर लेना, देख लेना कबीरदास जी की कितनी ख्याति है। उसी में आगे बात आती है, आए सब साधु सुनी ये तो दूर गए कहूं। जब सारे साधु सुन के आए तो कबीरदास जी नहीं चले गए, वो तो निकल गए। चहु दिश संतन के फिर हरि थाए हैं, फिर चारों दिश संत बैठे हैं और उनको कौन संभाल रहा है? बोले हरि खुद आए कबीर का रूप लेकर, इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे। अरे अद्भुत लीला भगवान तेरी, भक्त होता है हो तो ऐसा भगवान को खींच लाए। इन्हीं को रूप धरी न्यारी न्यारी ठौर बैठे, एयू मिल गए नीके पोशी के रिझाए। अब ये पंक्ति थोड़ी संभालने लायक है, इसको समझना। एवं मिल गए, ये भी मिल गए, बैठ गए, अरे अब हम भी बैठेंगे, अब आप खिला रही हो तो आज हम आपके हाथ से खाएंगे। अरे बैठो बैठो बैठो, अब भगवान का देखो नटखट बना, अरे खाओ कबीर दास जी खाओ हमारे हाथ से, अभी और थोड़ा और और खिलाते खिलाते क्या बता रहे हैं, अब देखो कबीरदास जी इतना इंतजाम कर दिए हैं, इसमें इतना पैसा उसको दिया है, इतना लेबर का पैसा दिया है, इतना घी वाले का दिया है, इतना भगवान वाले का, इतना हलवाई का, इतना कुर्सी वाले का, इतना टेंट वाले का, सारा हिसाब कबीरदास जी को दिया। कबीरदास जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे देखो बाकी को दिख रहा है कबीर को रोज रहा है, अगर कोई नजर उठाए भी तो, और इनको दिख रहे हैं कि भगवान। तो यहाँ शब्द संभालना, देखो एवं मिल गए नीके, नीके मतलब ठाकुर जी परिहास कर रहे हैं, नीके है, नीक करना, परिहास करना, पोशी के रिझाए हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में बात आती है, किसी भी पुराण को, किसी भी ग्रंथ को पुराण कब कहते हैं? पुराण कहने के लिए उसमें 10 लक्षण होने चाहिए। उसमें सर्ग होता है, विसर्ग होता है, स्थानम, पोषणम, इस तरह की उसकी पूरी 10 श्रृंखला है। मतलब उसमें ये होना चाहिए कि ब्रह्मा ने कैसे विस्तार किया, सृष्टि कैसे बनी, इसका उल्लेख होना चाहिए। उसमें भगवान की माया का स्थान होना चाहिए, भगवान और माया की लीला का वो होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन, अनुग्रह होना चाहिए भगवत कृपा का, उसको पोषणम कहते हैं। पोषणम शब्द जो आया है उसी से शब्द है पोषी। एवं मिल गए नीके पोषी के रिझाएं, पोषण करना मतलब अनुग्रह करना, ये भगवत कृपा हो रही है कबीरदास जी के ऊपर। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज आती है पुराण के लिए। मनवंतर होना चाहिए, मनवंतर मतलब मनु के रूप में भगवान ने जो लीलाएं करी, और ईशानु कथा यानी भक्तों की कथाएं होती है उसमें, निरोध यानी प्रलय की बात होती है, मुक्ति की बात होती है, और भगवत आश्रय की बात। तो एक पुराण होने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं किसी स्क्रिप्चर की, वो तक हमारे यहाँ एक्सप्लेन है। इतना हमारी महान गूढ़ संस्कृति है, मरने के बाद क्या होता है, जीने जन्म लेने से पहले क्या होता है, आत्मा क्या क्या कहाँ कहाँ जाती है, क्या चक्कर लगाती है, कैसे हमारी भोग वासनाएं हमारे को वापस निम्न कोटि में पटक देती है। यहाँ तक की बातें आती हैं कि अगर हमारी आसक्ति, जैसे यथा मति तथा गति, अगर हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा हमारे घर में है तो उसी में चूहा चिपकली बन के हम पैदा हो जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। हमारी भोग वासना इतनी ज्यादा अगर नारी में है तो उसके पेट के कीड़े बन के आ जाएंगे। ये पुराण में लिखा है कि तुम उसके नारी के गर्भ के कीड़े बन के, कीड़े बन के आओ। मल मूत्र में जैसे कीड़े पड़े रहते हैं, पेट में शरीर में क्या है, मल मूत्र ही है, और इसमें कीड़े पड़े रहते हैं, चलता रहता है उनका पूरा जीवन काल, अंदर ही मृत्यु हो जाती है। भोग विलासिता में लिप्त व्यक्ति की ये गति होती है, यहाँ तक की बात आई। तो सोचना चाहिए हमें कि हमारी मृत्यु से पहले हमारे अंदर से ये सब चीजें चली जाए, और मृत्यु कब आएगी मालूम है, कल बात हुई, अलक्षणा है, पता भी नहीं चलता कब आती है, और हमारा भोग कर लेती है। इसीलिए तैयारी करते रहना चाहिए। तो वहां ये बात आ रही है पोषी के रिझाएं, तो पोषी मैंने भगवान की पोषण करने वाली शक्ति। तो कबीरदास जी को पोषण तो दे रहे हैं, आत्मा का भी दे रहे हैं, शरीर का भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। और रिझाएं हैं मतलब ये बता रहे हैं कि देखो हम भजन करने वाले के ऊपर जो है प्रभु की कृपा रहती है। भक्त अनन्य आश्रय भक्त है, अनन्य आश्रय होना चाहिए। ऊपर से भगवान का नाम, भगवान अंदर भीतर में बैठा है, सुबह से शाम तक हम जलेबी लड्डू पकौड़ा ये वो बना ले, खा ले, आज कहाँ से क्या आएगा ये सोचे अंदर, और फिर एकदम से कहें कि अब भगवान हमारे लिए आओ, हम तुम्हारे अनन्य आश्रित भक्त हैं। तो भगवान कहेगा मैं तेरे भीतर बैठ के देख रहा हूँ तो सुबह से क्या चालाकियां कर रहा है, चालाकी छल मुझे पसंद नहीं। तो वो हम जैसों के लिए नहीं आएगा, वो आएगा जब हमारा जीवन चरित्र महापुरुषों से कुछ सीखेंगे,
के जैसा बनेंगे तो निश्चिंत होकर हमें जीवन बिताना चाहिए, एकदम निश्चिंत होकर। कहीं भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या होगा, हमारा मेरा मैं, इन लोगों का क्या होगा। ये सारी बात जो है कबीरदास जी के जीवन चरित्र में। मान अपमान की चिंता नहीं करते। क्यों? मान अपमान से, हार जीत से परे हैं। भगवान देखेगा, भगवान अब उसमें हारना भी क्या और जीतना भी क्या, मान भी क्या अपमान भी क्या। नहीं कोई कहेगा कि हम तुम्हें मरवा देंगे, कबीर की पत्नी, कबीर के बच्चों, हम तुम्हें मार देंगे, बताओ कहाँ है वो। और इस चिंता से मैं जो है क्या करूं, आत्महत्या कर लूं कि उनके पैरों में गिर जाऊं, उनका दास बन जाऊं, भगवान का दास छोड़कर। एक जगह हमने पढ़ा कि श्वान वृत्ति होती है बहुत सारे हमारे जैसे लोगों की वृत्ति क्या है, श्वान वृत्ति। श्वान माने कुत्ते जैसे, कुत्ता कहीं भी मुंह मारता है। हमारी भक्ति कैसी है, हाँ थोड़ा इनसे ले लो, थोड़ा इनसे ले लो, थोड़ा इनकी चाकरी कर लो, और ऐसा व्यक्ति हर एक का दास बन जाएगा। भगवान को छोड़ के जो संसार में लगा है भोग विलासिता, सबका दास बनने को तैयार है। अठन्नी दास, चवन्नी दास, कुछ भी दास बन जाएगा, पैसे का दास बन जाएगा। कोई दुलत्ती भी मार रहा होगा तो उसका भी दास बन जाएगा। नौकर क्या है, नौकरी क्या है, यही है। हम गाली खाते हैं 4 पैसे के लिए, फिर उस 4 पैसे कमा के दवाइयां खाते हैं। कभी मौका मिलता है तो ऐशो आराम के नाम पर उसे उड़ाने चले जाते हैं, क्योंकि वो पैसा जब आएगा ये लेकर आएगा। जो 12 रत्न थे उसमें एक ये भी था ना, धनुष निकला था, धनुष में अस्त्र शस्त्र हो गया। और ये भोग के लिए रंभा निकली थी, उसमें अप्सरा निकली थी, एक एक रत्न वो भी। तो भोग विलास में लगे रहेंगे, चलो यहाँ घूम आए, ये सिनेमा देख आए, यहाँ मस्ती कराएं, यहाँ पिकनिक बना लें, यहाँ पैसा उड़ा लें, बस यही इसी के लिए। तो इसी पैसे के लिए, ताकि उसे इतना सब में लगा सके, विचार कर सके, भोग विलासिता कर सके, ऐश आराम कर सके, अपने अहंकार दिखा सके और अपना मद में झूम सके, इसके लिए मनुष्य किसी की चाकरी करने को तैयार हो जाता है। भगवान को छोड़ के, हाँ भैया यहाँ से 4 पैसा आएगा, हमसे नौकरी नहीं छूट, क्योंकि यह आएगा तो हमारा भोग विलास चलता रहेगा। नाम हम देते कि नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारियां हैं भाई। ये लोग जिम्मेदार नहीं थे क्या? उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से बखूबी निभाई। तो सीखना चाहिए, इसलिए भक्तों के चरित्र को हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो श्वान वृत्ति छोड़ देनी चाहिए, तो ये भक्ति नहीं है। तुम भक्त बन की शंका करते हो तो और गलत, ये श्वान वृत्ति, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने लिखा, जे लोलुप भय आस दास के, ते सब हिन के चेहरे। जो लोलुप हैं भय के, आस के, वो दास बन जाते हैं, सबके चेहरे बन जाते हैं, सबके चेले बन जाते हैं। जो लोलुप भय आस दास के, ते सब हिन के चेहरे। प्रभु विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि के। वही हरि के सेवक कौन? जिन्होंने भगवान का विश्वास जीता और भगवान पर अपनी आस्था जमाई। वही मैं आपसे जो कह रहा था कि कभी ये नारद जी ने बात जो कही, आस्था तुम्हारी जमनी चाहिए, वरना तुम्हारा सारा पुरुषार्थ, सारी साधना केवल मात्र एक श्रम बन के रह जाए। कैसा सांसारिक श्रम, तुमने उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। उसी बात को गुरुदेव ने कठोर शब्दों में कह दिया कि वासना बांझ रह जाएगी, तुम्हारी साधना में कुछ प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आसक्ति बाहर की तरफ, भगवान में नहीं लगे। तो इसीलिए अनन्य चिंतन करके भगवान के उसमें रहना चाहिए और उसी का नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। संत कबीर जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना आपको बता दें, तो ध्यान करें। आज कोई भजन वगैरह हो तो बताना, मैं किसी के पास अगर छवि के पास आया तो छवि बता। तो अभी बात हो रही थी कि माया हमारी बुआ है। भगवान ने कहा चलो अब संत कबीरदास जी की परीक्षा तो माया लेगी। कबीरदास जी के जीवन में भी स्वर्ग से अप्सरा भेजी गई, क्योंकि ये एक ऐसी, पैसा भी आदमी छोड़ देता है कई बार, कामिनी छोड़ना मुश्किल है। कंचन की छूट जाए तो कामिनी छोड़ना मुश्किल। हम कितना भी ये कह लें, ढोल पीट लें कि हम पवित्र हैं, कामिनी छूटती नहीं। तो कबीरदास जी के ये परीक्षण के लिए माया आई, अप्सरा का रूप धर के आई। और अप्सरा जो है वो ऐसा साधारण, ये जो लौकिक पृथ्वी लोक की जो महिला का एक शरीर होता है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर, क्योंकि वो शरीर भी अलग होता है, पंच तत्वों से नहीं, अलग से बना होता है।
और यहाँ बताते हैं भागवत में कि नलिन गंध रुचाम, जो कमल का फूल होता है, नीला कमल का फूल, उसकी सुगंध बहुत अच्छी, तो उसकी सुगंध उसके शरीर से निकलती रहती है बार बार, और वो जहाँ पहुंच जाती है वहां पर लावण्य अपना इतना बिखेरती है, उसका सौंदर्य लावण्य जैसे प्रकाशित हो जाता है। एक एक अंग की व्याख्या है उसकी। तो इतनी ज्यादा सौंदर्यवान स्त्री को संत कबीर के सामने भेजा गया, और ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे कल थोड़ी सी और चर्चा होगी। तो वहां पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल उसकी तरफ जो है माँ के समान उसे देखते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप रिजेक्ट इन द सेंस भोग विलास जिसका परीक्षा थी तीन हो गए। और ये देखकर चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान खुद आए, भगवान ने कहा कबीर, उनके सर पे हाथ रखा, तुम्हें जितने समय रहना है रहो। और हाँ, सभी का विश्वामित्र को अप्सरा बन के मोल लिया था, पर कबीर को नहीं मोह पाए। और कई जगहों पे आएगा ऐसा, अप्सराओं का रूप धर के परीक्षा लेने के लिए जो भेजने की बात है, कई लोगों के जीवन में ऐसा। तो कबीरदास जी उत्तीर्ण हो गए, उन्होंने जो है भगवान को फिर बाधित कर दिया। भगवान अति प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप में आए और सर पे हाथ रख के बोले कबीर, तुम मेरे पास मेरे शरीर मेरे वैकुंठ लोक में सब शरीर आ सकते हो, और इसी से आना, जब आना चाहो तब आना, तुम यहाँ रहो पृथ्वी लोक पर, जितना नाम कीर्तन करना चाहो करो। अब देखो, भगवान का पूरा इन्विटेशन है, तो ऐसा नहीं कबीर उठे और चल दिए कि चलो भाई भगवान ने बुला लिया और चल दो, नहीं, कबीर रहे, उन्होंने नाम सुमिरन करके लोगों को जगाया, अपना वो कंटिन्यू किए अपना जो कार्य कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे अब भी कर रहे थे। और जब उनको लगा कि पूर्णता तक पहुंच गया, तो स्व इच्छा से, खेलू में है स्व इच्छा है ना, खेलू सहज स्व इच्छा, फिर अपनी इच्छा से निकाल दे, वहां भूल रह गए, उसके बाद कल करें। तो ऐसा होना चाहिए। मैं ये विशेष रूप से कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरी बात हो रही थी किसी से, कहा भाई हमारा मन कर रहा है हम संसार छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं। तो हमने इनसे यही कहा, भाई तुम छोड़ दोगे तो ये तो स्वार्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ मिल गया है, अब तुम कह रहे हो ये इसमें इतना रस है कि अब हमसे गृहस्थ नहीं संभलता, अब हमसे जिम्मेदारियां हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती सब करने। अरे तो उसमें शरीर छोड़ने की बात कहाँ से आती, घर छोड़ने की बात कहाँ से आती? तुम घर में रहते हुए करो ना, जुलाहा जुलाही गिरी कर रहा था, चलो उसने वो भी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, काम छोड़ दिया अपना, और भगवान का कीर्तन कर रहा है, तुम भी करो। यहाँ तो खुला न्योता दिया है भगवान ने, लेकिन वो नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर रहकर जो सेवा की जा सकती है, बड़े बड़े लोकों में, ऊंचे से ऊंचे लोक में भी वो संभव नहीं, इसलिए पृथ्वी की महानता है, इसलिए इस मनुष्य जन्म की महानता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, देवता भी तरसते हैं इसके लिए। क्यों ऐसा कहा गया हो? क्योंकि यहीं रहकर भगवान का, उनकी लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन दान सब किया जा सकता है, और कहीं संभव नहीं। यही सारी लीलाएं हैं, यही सब कुछ भगवान का प्रकट हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है महापुरुषों का। तुम ये छोड़कर क्यों कहीं जाना चाहते हो? तुम अपने घर को ही काशी बना लो, सच्ची वाली काशी है, हमें वो जो कहावत वाली नहीं, सच्ची काशी। तुम अपने अंदर ही हिमालय बसा लो, क्यों कहीं भागना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो? हाँ, हो आया करो, बीच बीच में जाओ, रहो, वहां की ऊर्जा लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी मन शक्ति को इतना ऊंचा बढ़ाओ कि यहाँ रहते हुए वो सब कर सके। क्योंकि इन सबको, ठीक है, हमने एक तरीके से अपना सुधार ही करना है, सबसे बड़ी सेवा वही है। अपने सुधार के साथ साथ जो लोग जुड़े हैं उनका सुधार भी उसी से जुड़ा है। ऐसा नहीं रहो, यही रहो, यही रह के करो सब कुछ, ठीक है? तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने इन्विटेशन दिया, और भगवान जो है अंतर्धान हो गए, जब आना चाहो तब आ जाओ। ठीक, आज इसी भाव में ध्यान करेंगे। लाइट डिम कर लो और शांत व्यवस्था बना लो अपने आसपास, और भगवान के कीर्तन के लिए, उनके ध्यान के लिए शांत होकर बैठ जाओ। ले लो, आधा मिनट ले लो पूरी व्यवस्था बनाने में।
स्थिरता, शरीर की, मन की स्थिरता। परमात्म चेतना का ध्यान। कबीरदास जी का ध्यान। उनकी फकीरी का ध्यान। टोपी लगाए, लंबी दाढ़ी, माथे पे तिलक, एकत्व साधना का प्रतीक संत कबीर। सच्चा भक्त कबीर। कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुनियो नाची, जगत में कली में साचो भक्त कबीर। भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो। हे कबीर, हम पर कृपा करें। हे गुरु, आपने ही गोविंद कैसे मिले ये बताया, उसमें रति कैसे उत्पन्न हो ये भी आप ही बता दें। अब बस उनके चरणों में ही मन लगा रहे। अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति। संत कबीर। दियो लेत ना जाचत कबहु, दियो लेत ना जाचत कबहु, ऐसो मन को धीर, कली में साचो भक्त, कली में साचो भक्त। कबीर हमारे जीवन में उतरे, इतने दिनों तक हमारे साथ दिन रात चिंतन में घूमते रहे, कभी अपने पदों से, कभी अपने जीवन की घटनाओं से हमें जगाते रहे। एक पल सोने नहीं दिया मन को। आंख भले ही थक के सो जाती है, पर जैसे ही आंख खुलती, मन वही एक तारा बजा रहा होता है, वही संदेश दे रहा होता है। हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरी है संसारा। हम ना मरे, मरने मन माना, हम न मरे,
मरने मन माना, ते ही मरे जिन राम न जाना, ते ही मरे जिन राम न जाना। हम ना मरे मरे है संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे। हर निश्चिंतन उसी संत के जीवन का चलता रहे, उन्हीं के माध्यम से हम भगवान का चिंतन पा जाएंगे। भगवान तक पहुंचना हो, उसके अनन्य भक्तों के साथ पहुंच जाओ। टोला एक रेला है, उसमें शामिल हो जाओ, नाचो झूमो गाओ उस अमृत की वर्षा में। ये इन्हीं के टोले में होती है। शेष संसार प्यासा रह जाता है, सूखा रह जाता है, उस अमृत की वर्षा उसे नहीं मिलती। इसलिए उसे पाना है तो इन भक्तों के झुंड में घुस जाओ। वहीं मिलेगा भगवान नाम का, राम नाम का प्याला, और फिर उसे भर भर पीना। ताकत मरे संत जन जीवे, ताकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम प्याला पी, भर भर राम प्याला पी, हम ना मरे मरे संसार, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे। अब सिर्फ भगवान से लगन लगनी चाहिए। नाता तोड़े हरि विजय, भक्त कहा वे सोए, जब लगना था जगत का तब लग भक्ति ना होए। कोई चिंता नहीं, योगक्षेम की भी चिंता नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं, वो भी उसे जब करनी होगी खुद कर देगा। अनन्य निष्ठा, अनंत चिंतन, असंगी होकर, संत होकर जीना। लगन हरि सो लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा, लगन हरि सो लगा बैठे, लगन हरि सो लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा, ये दिल उन्हीं को चढ़ा बैठे, ये दिल उन्हीं को चढ़ा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठ, लगन हरि से लगा बैठ।
जो होगा सो देखा जाएगा, उन्हें अपना अब बना बैठे, उन्हें अपना अब बना बैठे। जो होगा सो देखा जाएगा। उन्मुक्त भक्त की तरह नहीं बनता, नहीं, देख लेंगे जो होगा। कोई हमारे नाम का न्योता दे आया, कबीरदास कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। और भगवान कहता है मैं देख लूंगा, तो बस मेरा भजन कर, मैं देख लूं, मैं ढोऊंगा तेरा, सब कुछ ढोऊंगा। वचन है मेरा अर्जुन, तू कहाँ इस सब में फंस रहा है पाप पुण्य, मैं तेरा साथी हूँ, बस मुझे पूरी निष्ठा के साथ भज, सात्विकी श्रद्धा के साथ भज। मरना तो सबको है ही। मन मना भव मद भक्तो मादयादि नाम नमस्कुरु। बिना संशय के अपनी बुद्धि का निवेश मुझ में कर दे। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। ये दिल उन्हीं को चढ़ा बैठे, ये दिल तो उन्हीं को चढ़ा बैठे। मीरा नाच रही है, गा रही है। जो होगा सो देखा जाएगा, उन्हें अब तो अपना बना बैठे, उन्हें अब तो अपना बना बैठे। जो होगा सो देखा जाएगा, ये दिल हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे। उससे लगन लग जाएगी तो माया का उपद्रव तुम्हें तंग नहीं करेगा। मन को इतना ऊंचा उठा लो कि पार्थिव भोग करने के लिए नीचे ना गिरे। सब जड़ है, इस पार्थिव का भोग क्यों करना चाहते? उस अमृत के प्याले को पियो। क्योंकि जब भक्त भोग का त्याग कर देता है तो भगवान उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कबीर चल मेरे साथ, वैकुंठ ऐसे सशरीर चल, चैतन्य आओ, मीरा चलो, सूर चलो 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 जल्दी चलो, ध्रुव पूरा रथ लेकर आते हैं। पर कब आते हैं? जब तुम उन्हें अपना बना लेते हो और खुद को उनके अंदर समर्पित कर देते हो, विलीन कर देते हो, तब वो गोद में बिठाते हैं। प्रहलाद मैं तेरे लिए आया हूँ, बैठ। जिस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा हिल गए, लक्ष्मी जी डर गईं, वह महादेव आगे नहीं आए, वो प्रहलाद का निर्भयपन उछल के कूद कर बैठ जाता है गोद में। आ मेरे बेटे बैठ, बोल और तेरे लिए क्या कर। इतना सब करने के बाद फिर पूछता है वो करुणा निधान, और मैं तेरे लिए क्या करूं? क्यों व्यर्थ चिंता में परेशान होकर, सांसारिकता में फंसकर, महता ममता में फंसकर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कमजोर बनाते हो? निरंकुश पूर्ण स्वाभिमान के साथ डंके की चोट पर
ढोल नगाड़ों के साथ, जैसे कभी मीरा चली, कभी सूर चले, कभी कबीर चले, हम ना मरे, वैसा ही आत्मविश्वास, ईश्वर है, हम आए थे उससे पहले से उसकी व्यवस्था चल रही थी, हमारे अतिरिक्त कितनों का ही वो ध्यान रखता है। तो हमारा भी रखेगा। काहे को सोच करे मन मूरत, सोच करे ते क्या कर ले वो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तोहे भी देखो। कितने ही जीव बसे जल थल में, सुधी उनकी जो ले सो तेरी भी ले गो। दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो तो अन्न क्यों ना दे, अन्न भी देखो, सब देखो। चिंता करना मतलब भगवान की न्याय पर उंगली उठाना, भगवान की बुद्धि को कम आंकना। भगवान तो समझ रखते ही नहीं, इसलिए हम चिंतित होकर हम ही कर लें। ये मैं है, शुद्धता है। जो होगा सो देखा जाएगा, ये दिल उन्हीं को चढ़ा बैठे। जो होगा सो देखा जाएगा, उन्हें अब तो अपना बना बैठे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु, यद्भद्रं तन्नृणासु। ओम शांति शांति शांति। समाप्त।